को बेच दिया। सब यही सोच रहे हैं कि वहीद कमजोर निकला, कि उसने अपनी बीवी के आगे हार मान ली और अजरा को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगले एपिसोड की ऐसी चीज सामने लाता हूँ जो वहीद की खामोशी की वजह बिल्कुल अलग दिखती है। तो असल सवाल ये नहीं कि वहीद ने हाँ की या नहीं, असल सवाल ये है क्या वहीद ने सच में हाँ की थी या उसकी बीवी ने उसकी खामोशी को हाँ बना दिया। इस सवाल का जवाब आज के एपिसोड में छुपा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। एक बात समझ लें, रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज झूठ नहीं होता, खामोशी होती है। जब कोई इंसान अपने फैसले खुद खुलकर नहीं बताता तो दूसरे अपनी मर्जी से उसका मतलब निकाल लेते हैं और फिर वही मतलब पूरी कहानी बन जाता है। ये चीज वहीद और अजरा के दरमियान हो रही है। वहीद ने कभी अजरा से सीधे नहीं कहा कि वो उस रिश्ते के लिए राजी था, लेकिन उसकी बीवी ने ये बात घर में ऐसे फैला दी जैसे वहीद ने खुद हाँ की हो। और अजरा के लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये उस आखिरी इंसान का भरोसा टूटने वाला मोमेंट है जिस पे वो अभी तक खड़ी थी। एपिसोड 124 के एंड में अजरा खुद एक सवाल पहुंचती है, क्या उसे एक बार खालू यानी वहीद से बात करनी चाहिए या बस घर छोड़ देना चाहिए। या ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसमें अजरा का पूरा कैरेक्टर छुपा है। इतना कुछ होने के बाद भी अजरा वहीद को दुश्मन नहीं मानती, वो अभी भी एक मौका देना चाहती है। ये उसकी कमजोरी नहीं, ये उसका आखिरी भरोसा है। और यही से सवाल बनता है, वहीद उसके ये भरोसा रखेगा या तोड़ देगा। लेकिन नाजरीन, असल मामला अब शुरू होता है। अब यहाँ ध्यान से सुने, वहीद की बीवी फौजिया से बात करते वक्त एक चीज कहती है, क्या ये रिश्ता करवाना नेकी का काम है, यतीम बच्ची है सवाब मिलेगा। लेकिन असल में वो खुद को जस्टिफाई कर रही है। ये एक ऐसी मैनिपुलेशन है जो बहुत लोग पहचान नहीं पाते। जब कोई इंसान दूसरे की खामोशी को अपना फायदा के लिए सहमति बना देती है और उसके ऊपर से उसकी नेकी का नाम दे देता है, तो वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा होता, वो अपनी गलती को सवाब में बदल रहा होता है। और वहीद ने कभी सीधी हाँ नहीं कही थी, लेकिन अब घर का हर इंसान को ये लगता है कि वहीद राजी है। यहाँ से ही वहीद का असल इम्तिहान शुरू होता है। तो नाजरीन, अब आते हैं इस एपिसोड की सबसे जरूरी बात। अब वही मोमेंट आता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अजरा सीधा वहीद के सामने आती है और सीधा पूछती है, क्या उसने सच में इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, या वहीद का रिएक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर वो झिझकता है, अगर वो सीधा जवाब नहीं दे पाता, तो इसका मतलब है वो खुद कंफ्यूज है कि उसने क्या कहा क्या नहीं। और ये कंफ्यूजन ही असल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक घर का बड़ा इंसान अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाता तो उसका चुप रहने का फायदा हमेशा वही उठाते हैं जो सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं। इस केस में वो वहीद की बीवी है। और नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे एपिसोड के ऐसे ही डीप एक नए तरीके से एनालिसिस लेते आएँ, ना कि सिर्फ रिकेप्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। अब थोड़ी देर के लिए सीन से हटकर सोचते हैं। पहला सवाल, क्या वहीद सच में ट्रैप्ड है अपनी बीवी के दरमियान, या वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। दोनों में फर्क है। ट्रैप्ड होना एक मजबूरी है, कमजोर पड़ना एक इंतखाब है। अब तक जो हमने देखा, वहीद ने कभी सीधे इनकार नहीं किया, और सीधा इनकार न करना कभी कभी हाँ कहने से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरा सवाल, अजरा का भरोसा जब टूटेगा तो उसका अगला फैसला कितना इम्पल्सिव होगा। जब इंसान को लगता है कि उसका आखिरी सहारा भी हाथ से निकल गया, तो वो सोच समझकर फैसला नहीं करता, वो सिर्फ भागता है। और तीसरा सवाल, जो शायद सबसे जरूरी है, खामोशी बड़ा झूठ से ज्यादा नुकसान क्यों देती है? क्योंकि झूठ का जवाब दिया जा सकता है, खामोशी का नहीं। जब कोई कुछ नहीं कहता तो दूसरा इंसान अपने सबसे बुरी सोच को सच मान लेता है, और यही अजरा के साथ हो रहा है। अब इस एपिसोड का एविडेंस से एक प्रोडक्शन निकलती है। अजरा की वहीद से भरोसा इस हद तक टूट चुका होगा कि वो दो रास्ते देखेगी, या तो घर छोड़ने का फैसला जैसे वो खुद सोच चुकी है, या फिर नौमान की तरफ उसकी झुकाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नौमान अभी भी वही एक इंसान है जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ा है। ये रैंडम गेज नहीं, ये उसी एविडेंस से निकला है जो हमें इस एपिसोड में दिखाया गया। अजरा का अपनी मोनोलॉजी, उसका क्या मुझे घर छोड़ देना चाहिए वाला सवाल, ड्रामे का पैटर्न भी यही कहता है
जब कैरेक्टर एक बार खुद से ये सवाल पूछ ले तो अगला कदम कभी शांति से नहीं होता। तो वापस आते हैं अपने शुरू के सवाल पर, क्या वहीद ने हजरा को धोखा दिया? जवाब है नहीं, वहीद ने धोखा नहीं दिया, उसकी खामोशी ने दिया। और ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खामोश रहने वाला इंसान कभी कभी बिना कुछ किए भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप वहीद की जगह होते तो सच बताते या खामोश रह जाते?